हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां मिलती है प्यारी प्यारी छोटी कहानियां जो हर उम्र के लोगों को हंसाती हैं, सिखाती हैं और एंटरटेन करती हैं। तो आराम से बैठिए और इस प्यारी सी कहानी में खो जाइए। सपनों का रक्षक, जादुई स्वप्न जाल। बनारस की तंग गलियों में नक्श नाम का एक युवक रहता था। वो दिन भर पुराने करघे पर रेशमी साड़ियां बुनता था। उसके हाथों में जादू था, लेकिन उसका मन हमेशा ऊंची उड़ानों के सपने देखता था। वो अक्सर सोचता था कि क्या ये धागे उसे आसमान तक ले जा सकते हैं। एक रात नक्श को अपने दादाजी की पुरानी संदूक में एक चमकता हुआ धागा मिला। वो धागा चांदनी की तरह सफेद और बिजली की तरह चमकदार था। जैसे ही नक्श ने उसे छुआ, उसके चारों ओर की दीवारें धुंधली होने लगी और वो एक अलग ही दुनिया में खिंचता चला गया। नक्श ने खुद को बादलों के ऊपर बने एक महल में पाया। वहां उसकी मुलाकात माया से हुई। माया के हाथ में एक सुनहरी छड़ी थी और वह बादलों पर चल रही थी। उसने बताया कि यह स्वप्न लोक है, जहां से इंसानों के सपने बुने जाते हैं। अचानक आसमान में एक काला धुआं छा गया। माया ने घबराकर बताया कि वो भय अंश है, एक छाया रूपी राक्षस जो बच्चों के सुंदर सपनों को चुराकर उन्हें डरावनी यादों में बदल देता है। भय अंश अपनी काली परछाइयों से उजाले को निगल रहा था। नक्श ने महसूस किया कि उसके हाथों से वही जादुई रोशनी वाले धागे निकल रहे हैं। उसने एक धागे को सामने वाली मीनार पर फेंका और वो चिपक गया। नक्श ने छलांग लगाई और हवा में झूलते हुए वो एक योद्धा की तरह उड़ने लगा। वो अब सिर्फ एक बुनकर नहीं, स्वप्न जाल बन चुका था। नक्श वापस अपनी दुनिया में आया, लेकिन अब रात का शहर बदला हुआ था। उसने देखा कि भय अंश की छाया शहर की ऊंची इमारतों पर रेंग रही है। नक्श ने अपनी कलाई घुमाई और रोशनी का एक जाल बुना, जिससे वो एक छत से दूसरी छत पर बिजली की रफ्तार से कूदने लगा। भय अंश ने नक्श पर हमला किया। राक्षस ने अपनी काली भुजाओं से नक्श को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन नक्श डरा नहीं। उसने अपने धागों से हवा में एक चक्र बनाया और राक्षस के वार को रोक दिया। दोनों के बीच शहर की छतों पर एक भीषण मुकाबला शुरू हो गया। युद्ध के बीच में माया ने स्वप्न लोक से अपनी जादुई शक्ति भेजी। उसने अपनी छड़ी से एक तेज रोशनी छोड़ी, जिसने नक्श के धागों को और भी शक्तिशाली बना दिया। माया ने नक्श को साहस दिया कि वो अपने भीतर के डर को जीत ले। नक्श ने अपनी पूरी ताकत लगाई और रोशनी के धागों का एक विशाल जाल बुना। उसने भय अंश को उस जाल में चारों तरफ से लपेट दिया। जैसे ही रोशनी ने छाया को छुआ, भय अंश पिघलने लगा और वापस छोटे छोटे चमकते हुए सपनों में बदल गया। सुबह की पहली किरण के साथ नक्श अपनी छत पर अकेला खड़ा था। शहर के लोग सुकून की नींद से जाग रहे थे। नक्श के पास अब कोई चमकता धागा नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक नायक की हिम्मत थी। वो जान गया था कि वो अब सपनों का रक्षक है। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि खुशियां बांटने से और भी बढ़ जाती हैं।